हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड की कंपनी के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का एक दिन का जो डाउन है वो 1.21% है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि क्या इसके प्राइस और नीचे गिर सकते हैं, कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जिनका इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सी ऐसी न्यूज़ रहेंगी जिनका इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इन न्यूज़ को जानेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल करेंगे और वहाँ पर जानेंगे कि ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है, पहला सपोर्ट हमें कहाँ पर मिल सकता है, दूसरा सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है, उसके बाद यहाँ पर हमें टारगेट कितना मिल सकता है वो भी हम टेक्निकल में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक की लॉन्ग टर्म में, तो इस स्टॉक ने 6 महीने में 30% का रिटर्न दिया है, वहीं 1 महीने में 14% का रिटर्न दिया है, और अगर 5 साल की बात करें तो इस स्टॉक ने 700% का रिटर्न दिया है। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को बाई करके छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी एंट्री की पोजीशन का पता होना ज़रूरी नहीं है, चाहे आप डिप में बाई करें, चाहे आप ऑन द पीक मैक्सिमम यानी कि ऑल टाइम हाई पे बाई करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में। यानी कि यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर एज पर जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना वहाँ पर नहीं गेन हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो एक्सपेक्टेड थी 16.08 थी, जबकि वहाँ पर रिपोर्टेड 14.43 हुई है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो जो एक्सपेक्टेड था 1.09 लाख का था, जबकि वहाँ पर 16,860 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट यहाँ पर हो पाया है। ठीक है, लेकिन वहीं 2024 में अगर हम बात करेंगे तो 2024 में ईयर टू ईयर 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले 2023 के कंपैरिजन में 13% ज़्यादा रहा है। वहीं अगर नेट इनकम की बात करें तो 17,400 करोड़ की यहाँ पर जो है नेट इनकम जनरेट हुई है, जो कि 200% ज़्यादा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पर 184% ज़्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें फंडामेंटल की, फाइनेंशियल्स की, इसके डाटा की 2024 की 23 के कंपैरिजन में सालाना ईयर टू ईयर तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि इसके फाइनेंशियल डाटा बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस साइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूज़ के बारे में कि वो कौन सी न्यूज़ थी जिसका इफेक्ट इस कंपनी पर हुआ है। ये कंपनी क्या करने जा रही है, डीमर्ज करने जा रही है 2 लिस्टेड कंपनीज़ को। यानी कि टाटा मोटर्स क्या है, यानी कि सिर्फ टाटा मोटर्स में सिर्फ जो हम यहाँ पर गाड़ियाँ देखते हैं जो भी जैसे कि टाटा नेक्सॉन, टाटा ईवी, वो सब नहीं है। टाटा बहुत तरीके की गाड़ियाँ बनाती है, बहुत तरीके के व्हीकल्स बनाती है। तो 2 कंपनीज़ कौन सी जो कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है वो हो गए, और यहाँ पर क्या है टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड TMCVL। दूसरा व्हीकल कौन से हो जाते हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पैसेंजर व्हीकल्स को मर्ज कर दिया किसमें, टाटा मोटर्स लिमिटेड में। टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कि टाटा मोटर्स में जिसमें सारी गाड़ियाँ आ गई, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, जितने भी कार्स हो गई, सीडांस वगैरह वो सब। ठीक है, तो वो हो गया टाटा मोटर्स लिमिटेड। इसमें किसको मर्ज कर लिया है, इसने मर्ज कर लिया है पैसेंजर्स व्हीकल्स को। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल्स जो भी हैं टाटा की, ठीक है, टाटा की बसेज हैं जो भी हैं। ठीक है, और डीमर्ज किसको किया है दोस्तों, टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड। तो अब क्या हो गया TMCVL, और दूसरी कंपनी क्या हो गई, टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये 2 कंपनियां हो गई हैं अभी, जो कि डीमर्ज होने के बाद। और इसका टाइमिंग कितना है यहाँ पे, विदिन 15 मंथ के अंदर अंदर ये चीज़ लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद ओवरव्यू मैंने आपको बता ही दिया फंडामेंटल, फिर भी एक बार दोबारा नज़र डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जैसे बढ़े हैं, उसके बाद प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं जैसे बढ़े हैं। पिछले 2 साल से प्रॉफिट बहुत ही बड़ा रिटर्न यहाँ पर नेगेटिव से अपने आप को उभार कर टाटा यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर दे रही है। नेटवर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नेटवर्थ कितनी अच्छी जनरेट करते हुए जा रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो 46%, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आज के टाइम में है। होल्डिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बाई की 78% हमें मिल रही है। इसको जानेंगे टेक्निकल्स पे, कहाँ पर हम इसको बाई करेंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर की साइड वीक यानी कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बन गया है। तो प्राइस कहाँ पे दोबारा आ सकता है, अगर ये जो ऑल टाइम हाई एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी कि अगर प्राइस की बात करूँगा तो प्राइस 1039 रुपये। डेली टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन ढूंढते हैं, अगर हमें मिलता है तो ड्रॉप बेस रैली कैंडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट आ गया, प्राइस गिरने के चांसेस 1007 नंबर 2 पर। नंबर 1 पर कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैली बेस रैली कैंडल्स।
ठीक है। तो ये प्राइस इस रेंज में आ सकता है अगर यहाँ पर ऑर्डर फुलफिल सारे होने लगे की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो 1096 से लेकर यहाँ पर 1125 तक। इस बीच में अगर प्राइस साइडवेज रहता है और ऊपर ब्रेक करता है तो फिर अच्छी एंट्री बन जाती है। अगर साइडवेज होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो प्राइस फिर यहाँ पर आता है। ठीक है दोस्तों, ये है सेकंड यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। अगर रेजिस्टेंस की बात, सपोर्ट की बात करेंगे तो 1025 पे यहाँ पे आपका सपोर्ट बन रहा है, लेकिन डिमांड और सप्लाई जोन के हिसाब से मैंने आपको प्राइस रेंज यहाँ पर बता दी है। वीकली टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर प्राइस रहा और इसको ब्रेक किया। लेकिन आपने देखा, जैसा कि मैं बहुत बार बताता हूँ, एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर ब्रेकआउट दे रही है उसके बाद भी प्राइस दोबारा नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं अगर आसपास कहीं पे डिमांड जोन बना है तो। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी प्राइस की रेंज मैंने आपको बता दी है 1039 और 1125। ठीक है, 1125 को ब्रेक करेगी तो 1039 पे आएगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।